ओके जी। तो आज का क्योंकि हमारा पहला सेशन है तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ कि आज हम किन किन चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये कि हम ये देखेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है। मैं यहाँ पे अब लिखना शुरू करता हूँ। सबसे पहले नंबर पे हम देखेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है। फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है जी, किसे कहते हैं? तो फॉरेक्स ट्रेडिंग, इसे मैं उर्दू में भी लिखूंगा साथ साथ ताकि जिन दोस्तों को इंग्लिश नहीं पढ़ना आती तो उनको भी समझ आए। फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है। याद रखें कि जहां पे भी ये ट्रेडिंग का लफ्ज आएगा, ट्रेडिंग का लफ्ज जहां पे भी आएगा, इसका मतलब होता है कि किसी एक चीज, इसको उर्दू में कहते हैं खरीदो फरोख्त, खरीदना, ठीक है, और बेचना। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है जी? दो इसके, ट्रेडिंग का मतलब होता है दो काम। एक काम है खरीदना, ठीक है, और दूसरा काम है बेचना। हर वो अमल जिसमें किसी चीज को आप खरीद रहे होते हैं और किसी एक चीज को बेच रहे होते हैं, उसको हम, उस प्रोसेस को, उस अमल को ट्रेडिंग कहते हैं। तो उर्दू में तो मैंने ये लिख दिया, अब इंग्लिश में लिखते हैं। खरीदने को कहते हैं बाय करना, BUY, बाय करना, ठीक है। और बेचने को हम इंग्लिश में कहते हैं सेल करना, सिंपल, ठीक है जी। तो ये मतलब हो गया जी ट्रेडिंग का। अब इसकी एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप जब भी किसी दुकान पे जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, आप दुकानदार से कुछ भी चीज खरीदते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप में से कुछ दोस्त अगर स्मोकर हैं, स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, आप दुकानदार को कहते हैं कि मुझे यार ये सिगरेट की डब्बी दे दो। मिसाल के तौर पे गोल्ड लीफ की बात कर लेते हैं, ठीक है। आप दुकानदार को कहते हैं, शॉपकीपर को, कि गोल्ड लीफ जो सिगरेट है वो दे दो, ठीक है जी, पैकेट। वो कहता है जी ये तो 100 रुपए का है। आप कहते हैं ठीक है दे दो। तो गोल्ड लीफ को आप दुकानदार से क्या कर रहे हैं? बाय, आप खरीद रहे हैं। गोल्ड लीफ आप क्या कर लेंगे? खरीद ले, आपने खरीदी है, ठीक है। और इसके बदले में आप क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं है ना कि गोल्ड लीफ का पैकेट लेके आप दौड़ लगा देंगे, भाग जाएंगे, नहीं। बल्कि आप क्या करेंगे कि एक काम आप और करेंगे। गोल्ड लीफ आप खरीदेंगे और इसके बदले में पाकिस्तानी रुपए, ठीक है, अपनी जेब से आप 100 रुपया निकालेंगे, जो भी कीमत है, मिसाल के तौर पे 100 रुपये, ठीक है। तो ये दुकानदार को आप दे देंगे, ठीक है, ये आप दुकानदार को सेल कर देंगे, दुकानदार को बेच देंगे, दुकानदार को दे देंगे। ऐसा ही है ना? तो जो पैसे आपने अपनी जेब से निकाल के दुकानदार को दिए हैं, अब ये समझ लें आपने बेच दिए हैं दुकानदार को। पैसे दुकानदार को देने का मतलब है आपने अपने पैसे अब सेल कर दिए हैं दुकानदार को। क्यों? उसके बदले में आपने ये जो सिगरेट है, जो थोड़ी देर पहले दुकानदार की मलकियत थी, वो आपने उसे ले लिए। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये अमल जो है, इसको हम कहते हैं ट्रेडिंग। क्यों? क्योंकि इसमें एक चीज खरीदी गई है और उसके बदले में एक चीज बेची गई है, ठीक है। तो इस अमल को, जिसमें ये दोनों अमल हों, कि किसी चीज का खरीदा जाना और किसी चीज का बेचा जाना, उसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। ये बात ठीक होगी जी। अच्छा, अब आ जाते हैं कि फॉरेक्स किसे कहते हैं। फॉरेक्स कहते हैं करेंसियां, ठीक है। मुख्तलिफ मुल्कों की, मुख्तलिफ मुल्कों की जो करेंसियां हैं उनको हम फॉरेक्स कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब जो करेंसियां हैं, पाकिस्तानी जो करेंसी है उसको हम रुपीज से लिखते हैं, ऐसा ही है ना? और जो अमेरिका की करेंसी है उसको हम डॉलर से लिखते हैं, ठीक है। जो किसी
اور ملک کی کرنسی ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں زیادہ تر ملکوں کی اپنی ایک کرنسی بھی ہوتی ہے، قومی کرنسی، ٹھیک ہے۔ تو ان ساری کرنسیوں کو جو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم جب ایک کرنسی دے کے اس کے بدلے میں کسی دوسری کرنسی کو ہم خریدتے ہیں تو اس ٹریڈنگ کو فاریکس ٹریڈنگ کہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ ساتھ ساتھ آپ کو خود بخود سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ اچھا، ایک چیز یاد رکھیں کہ جو ٹریڈنگ ہے نا، فاریکس ٹریڈنگ، فاریکس ٹریڈنگ یہ آن لائن ہوتی ہے، آن لائن ہوتی ہے، اور ایپس کے ذریعے سے ہوتی ہے، اپلیکیشنز کے ذریعے سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت دنیا کی جو سب سے اچھی ایپ ہے، ٹھیک ہے نا، اس وقت دنیا کی جو بیسٹ ٹریڈنگ ایپ ہے اس کا نام ہے جی میٹا ٹریڈر 5، MT5، ٹھیک ہے۔ یہ بیسٹ ٹریڈنگ ایپ ہے اس وقت دنیا کی۔ اس کا پورا نام ہے میٹا، META، میٹا ٹریڈر، TRADER، ٹریڈر اور 5، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا پورا نام بھی میں نے لکھ دیا ہے، شارٹ میں MT5 کہتے ہیں، اور اس کا پورا نام یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے سب دوستوں نے، پہلی بات ہے کہ آپ نے اپنے اپنے موبائلز کے اوپر یہ ڈاؤن لوڈ کر لی ہوگی، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں نے ڈاؤن لوڈ نہیں کی ان کو میں بتانے لگا ہوں اس کا طریقہ کہ کیسے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، بیچ میں جو بھائی اپنے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے، جی تبسم صاحب ابھی آپ کوشچن کریں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہ لیں جی، میں نے آپ کو اپنا مائک آپ اوپن کریں اور جلدی سے کوشچن کریں، تبسم صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تبسم شاہین صاحب۔ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے جسٹ سیشن آن کیا، میں تھوڑا سا جو ہے اس کو فردر سن لوں، پھر میں کوشچن جو میرے مائنڈ میں آئے گا میں کروں گی۔ بیسیکلی میں آلریڈی MT4 پہ جو ہے میرا اکاؤنٹ ہے، لیکن جی میں مجھے اس کو رن میں لے کے آنے میں تھوڑا سا نا پرابلم آ رہا ہے۔ مس گزارش یہ ہے کہ آپ صرف سنیں، ٹھیک ہے۔ اب کوشچن جتنے بھی ہیں وہ میں سیشن کے اینڈ پہ لوں گا جی، ٹھیک ہے۔ ابھی بیچ میں اوکے آپ نے اوکے ہینڈ ریز نہیں کرنا، صرف سنیں۔ یہ جو نالج ہے یہ سیکھنا ضروری ہے، اس کو آپ چاہے اوکے MT4 کریں چاہے MT5 پہ استعمال کریں، تو اس طرح سے بیچ ٹھیک میں ہے۔ پھر وہ خراب ہو جائے گا۔ چلیں جی، میں دوبارہ اوکے میوٹ۔ اوکے، سوری 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 سوری۔ اوکے جی، تو اچھا، اب تھوڑا سا اس بات کو سمجھ لیں کہ ابھی کوئی پرابلم چل رہا ہے، جو ہمارا دو طرح کے فونز ہیں نا، موبائل فونز، ٹھیک ہے۔ ایک ہے اینڈرائڈ فونز، اینڈرائڈ فونز موبائلز جو ہے، یعنی موبائلز اس وقت پچھلے کچھ ٹائم سے، ٹھیک ہے، اینڈرائڈ فونز کے اوپر جو پلے سٹور ہے وہاں پہ MT5 نہیں ہے۔ جو میٹا ٹریڈر 5 ایپلیکیشن ہے نا وہ نہیں ہے جی، نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کچھ دنوں کے بعد آ جائے گی لیکن ابھی نہیں ہے، پہلے ہوتی تھی، ابھی کوئی اس کی اپ گریڈ چل رہی ہے یا کوئی اور پولیٹیکل مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، یوکرین کی اور جو رشیا کی لڑائی ہے اس کی وجہ سے کوئی پابندیاں لگی ہیں دنیا میں کچھ کمپنیوں کے اوپر، تو اس میں سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس کمپنی کو بھی اسی لیے جو گوگل کا پلے سٹور ہے وہاں سے ہٹایا ہوا ہے وقتی طور پہ۔ لیکن یہی پرابلم تھوڑے دن پہلے آیا تھا ایپل کا جو پلے سٹور ہے، جو آئی فونز ہیں، ٹھیک ہے نا، ایپل پلے سٹور، وہاں سے بھی MT5 کو ہٹایا گیا تھا، لیکن اب جو ہے وہاں پہ یہ آ گیا ہے ایپل کے MT5، جو ایپل کا پلے سٹور ہے یعنی آئی فون کا، ٹھیک ہے، وہاں پہ اس کے پلے سٹور میں
یہ MT5 موجود ہے. ٹھیک ہے. اب میں بتانے لگا ہوں طریقہ کہ جن دوستوں کے پاس اینڈرائڈ فون ہے اور ان کے پلے سٹور میں MT5 نہیں ہے، تو وہ MT5 اپنے موبائل کے اوپر کہاں سے اور کیسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سمجھیے گا. اچھا جی، طریقہ کار یہ ہے کہ اگر تو سب سے پہلا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے ارد گرد فیملی میں یا دوستوں یاروں میں کوئی ایسا بندہ آپ نے ڈھونڈنا ہے، ایسا آدمی ڈھونڈیں جس کے پاس آئی فون ہو. ٹھیک ہے جی، آپ اس کے پاس چلے جائیں. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ نے اس کے پاس بیٹھ جائے، اس کے پاس جانا ہے، اس کے پاس جائیں، یعنی اس کے موبائل آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. دوسرا کام کیا کرنا ہے، دوسرا سٹیپ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے موبائل پر اور وہ جو آئی فون ہے جس آدمی کا، ٹھیک ہے جی، اور آئی فون پر ایک ایپلیکیشن ہے جسے کہتے ہیں شیئر اٹ، SHARE، شیئر IT، ٹھیک ہے. یہ ایک ایپ ہے شیئر اٹ، یہ ایپ ہے، ایک ایپلیکیشن ہے. یہ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے دونوں فونز کے اوپر. شیئر اٹ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں دونوں فونز کے اوپر. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب کیا ہوا کہ آپ نے اپنے موبائل فون کے اوپر شیئر اٹ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لی، اور وہ آئی فون پہ بھی آپ نے شیئر اٹ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لی. اب جو MT5 ایپلیکیشن، اچھا تیسرا سٹیپ کیا ہوگا، آگے میں لکھ رہا ہوں تیسرا سٹیپ. ٹھیک ہے، تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ جب آپ نے شیئر اٹ ایپلیکیشن دونوں موبائلز کے اوپر ڈاؤن لوڈ کر لی ہے، تو آپ اب تیسرا سٹیپ یہ کریں گے کہ شیئر اٹ کے ذریعے سے آپ آئی فون سے اپنے اینڈرائڈ فون پر MT5 کی فائل ٹرانسفر کر سکتے ہیں جی، فوراً 1 منٹ میں ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آئی فون اور جو آپ کا اینڈرائڈ فون ہے، یہ دونوں پاس ہونے چاہیے، نزدیک ہونے چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ دونوں کے اوپر شیئر اٹ ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ہوئی ہونی چاہیے. یہ بات سمجھ لگ گئی جی. اچھا، اب آپ کے ذہنوں میں یہ ایک سوال آئے گا کہ سر جی یہ ٹرانسفر کیسے کریں گے فائل؟ مختلف طریقے ہوتے ہیں. اس کا سب سے آسان جواب یہ ہے کہ یوٹیوب کھولیں. ٹھیک ہے، یوٹیوب پر کوئی بھی چھوٹی سی ویڈیو دیکھ لیں کہ شیئر اٹ کے ذریعے سے کیسے فائل ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں ٹرانسفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، شیئر اٹ کے ذریعے سے ایک فائل ایک موبائل فون سے کوئی بھی فائل دوسرے موبائل فون پہ کیسے ٹرانسفر کرتے ہیں. تو وہ بار کوڈ کا جو جو سکین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بار کوڈ کو سکین کر کے بھی آپ فوراً کر سکتے ہیں، اور ادھر سے بلوٹوتھ کے ذریعے سے بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور سمپل ادھر سے سینڈ بھی کر سکتے ہیں فائل، اور ادھر سے ریسیو بھی کر سکتے ہیں. مختلف طریقے ہیں. اچھا جی، یہ بات ہوگی، یہ بڑی ضروری تھی شروع میں. اچھا، پھر کچھ دوست ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے جی کہ نہیں، ہمارے تو ارد گرد یا فیملی میں آئی فون نہیں ہے اویلیبل، ہے نا پرابلم ایک. تو ان کو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ یہ اپنے ارد گرد ایسا کوئی دوست دیکھیں جن کے اینڈرائڈ فون میں پہلے سے، ٹھیک ہے، MT5 انسٹال ہوا ہے. جیسے میرے پاس، میں بھی اینڈرائڈ فون یوز کرتا ہوں، تو میرے پاس جس وقت ابھی
ये था ना प्ले स्टोर में पहले, कुछ हफ्ते पहले, कुछ महीना पहले, ठीक है, महीना पहले जब ये था, बंद नहीं हुआ था, तो उस वक्त का मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। तो मेरे मोबाइल से खत्म नहीं हुआ, मेरे पास मौजूद है। तो फिर ऐसा कोई देख ले कि जिसके पास पहले से इंस्टॉल हुआ हुआ है मोबाइल पे, उसके मोबाइल पे वो शेयर इट एप्लीकेशन डाउनलोड करें, फिर अपने मोबाइल पे करें और उसके मोबाइल से फाइल ट्रांसफर कर लें अपने पास। क्लियर होगी जी बात। एक तीसरा ऑप्शन भी है जी, तीसरा तरीका क्या है कि फर्ज करें कि वो भी नहीं हुआ, तो फिर आसान तरीका एक और भी है कि आप, एक वेबसाइट है हमारे ब्रोकर की, जिस ब्रोकर के साथ मैं काम करता हूं, हमारे ब्रोकर की वेबसाइट आप ओपन करें, सॉरी वेबसाइट ओपन नहीं करें, हमारे ब्रोकर की जो नाम है ब्रोकर का, नाम बताने लगा हूं, वो है जी न्यूरॉन, NEURON, न्यूरॉन मार्केट्स, MARKETS, न्यूरॉन मार्केट्स। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आप न्यूरॉन मार्केट्स की ऐप है, ठीक है, वो डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल से। तो ये भी बिल्कुल जिस तरीके से MT5 काम करता है, बिल्कुल उसी तरीके से काम करती है। लेकिन MT5 के ऊपर अगर MT5 एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो उसका एक डेमो अकाउंट फ्री में बना बनाया हुआ मिल जाता है आपको। लेकिन यहाँ पे न्यूरॉन मार्केट की जो ऐप डाउनलोड करेंगे, इसमें ये ऐप है, ठीक है, एक ब्रोकर की, हमारे ब्रोकर की, तो इसमें अकाउंट बना बनाया नहीं मिलेगा। इसमें अकाउंट बनाकर आपको उसकी डिटेल इंटर करनी पड़ेगी। तो अकाउंट कहाँ पे बनाना है? फिर अकाउंट बनाने के लिए आप वेबसाइट पे जाएंगे, इस ब्रोकर की वेबसाइट, वेबसाइट का एड्रेस क्या है? www.neuronmarkets.com। ठीक है, इस पे जाएंगे, यहाँ पे आप अकाउंट्स बनाएंगे। अकाउंट कौन सा बनाएंगे? शुरू में डेमो अकाउंट, वो तरीका आपको बताया जाएगा, ठीक है, डेमो अकाउंट बनाएंगे, फ्री वाला अकाउंट। जब वो आप बना लेंगे तो उसका यूजर नेम भी आपको ईमेल में आ जाएगा और पासवर्ड भी आपके ईमेल में आ जाएगा। तो आपने वो यूजर नेम और पासवर्ड इस ऐप में, ये जो ऐप आपने डाउनलोड की है वहां पे लॉगिन करेंगे तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब आप बिल्कुल उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। शुरू में सीखते हुए आपने फ्री वाला अकाउंट बनाना है, डेमो अकाउंट जिसे हम कहते हैं। जब आप सीख चुकेंगे, उसके बाद अगर आप चाहेंगे कि अब हकीकत में आपने ट्रेड करनी है तो फिर आप रियल अकाउंट बना सकते हैं। ये बात क्लियर होगी जी? ओके, आगे चलते हैं। ये वीडियो में क्योंकि रिकॉर्ड भी हो रही है, तो अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई तो दोबारा जब वीडियो आपको मिलेगी आप देखेंगे तो उधर ये बातें सारी क्लियर हो जाएंगी। आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, जो ट्रेडिंग है ना, अब आते हैं ट्रेडिंग के ऊपर। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो ट्रेड होती है वो जोड़ों में होती है, पेयर्स में होती है। पेयर्स, पेयर्स का मतलब होता है जोड़े। ठीक है ना, जैसे अल्लाह पाक ने जितनी भी अपनी मखलूक बनाई है, ठीक है, जितने भी जानवर बनाए हैं, जितने भी परिंदे बनाए हैं, वो जोड़े बनाए हैं, पेयर्स बनाए हैं, अकेला नहीं बल्कि दो दो बनाए हैं, ऐसा ही है ना। तो इसी तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग भी जो है वो उसके पेयर्स बने हुए होते हैं, जोड़े बने हुए होते हैं। ठीक है जी, तो जोड़े में होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ट्रेडिंग का लफ्ज है, ट्रेडिंग कहते ही उस अमल को है कि जिसमें आप कोई एक चीज बाय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं किसी एक चीज को, और किसी दूसरी चीज को आप सेल कर रहे हैं। तो जोड़ा तो बन गया ना, एक चीज जिसको आप बाय कर रहे हैं और दूसरी चीज जिसको आप सेल कर रहे हैं। ये देखें, दो चीजें होगी ना तो ये जोड़ा हो गया। ठीक है जी। तो अब जोड़े कैसे बनाए जाते हैं? ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बना देता हूं कि ये पेयर्स कैसे बनते हैं, क्योंकि आज पहला सेशन है हमारा इंतहाई बेसिक, तो इसमें बस ये बुनियादी बातें जो है वो उनकी समझ आना जरूरी है। जोड़े कैसे बनते हैं? जोड़े जिनको हम पेयर्स भी कहते हैं, ठीक है, और फॉरेक्स की जुबान में इन्हीं इसी को हम जोड़ों को कोट्स भी कहते हैं।
कोट्स, QUOTES, ठीक है, ये एक ही लफ्ज के मुख्तलिफ मतलब हैं, ठीक है, ये जोड़े, पेयर्स और कोट्स एक ही बात है। तो देखें, सबसे पहले हम अगले पेज के ऊपर देखते हैं कि यहाँ पे मैं मुल्क का नाम लिख रहा हूँ जी, ठीक है, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान। आपको पता है तकरीबन हर मुल्क की करेंसी होती है, जैसे पाकिस्तान की जो करेंसी है, ठीक है ना, पाकिस्तान की जो करेंसी है उसका नाम क्या है? पाकिस्तानी रुपया, पाकिस्तानी रुपया, ठीक है। हर मुल्क की, दुनिया में जितने भी मुल्कों की करेंसियां हैं ना, याद रखिएगा, हर मुल्क की करेंसी की एक अलामत होती है जी, जिसे हम इंग्लिश में सिंबल कहते हैं। जहां पे भी किसी मुल्क की करेंसी का नाम लिखा जाता है ना, वो पूरा नाम नहीं लिखा जाता, पाकिस्तानी रुपया नहीं लिखा जाएगा, बल्कि इस करंस पाकिस्तानी करेंसी की अलामत लिखी जाएगी, याद रखिएगा। और अलामत कैसे बनती है, लिखी जाती है? अलामत में तीन, अंग्रेजी के तीन लफ्ज होते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अच्छा यार, ये मोटरोला साहब, आप प्लीज ना करें, चले मैं इसको भी बंद करता हूँ। मेरी स्क्रीन के ऊपर लाइनें मत लगाएं जी। ओके जी, ये लें जी, अब आप लाइन नहीं लगा सकेंगे। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो पेयर्स होते हैं ना, वो अलामत, उनका पेयर के अंदर, जोड़े के अंदर किसी भी चीज का पूरा नाम नहीं लिखा जाता, बल्कि नाम की जगह उसकी सिंबल, अलामत लिखी जाती है। और अलामत होती है अंग्रेजी के तीन लफ्ज, सिर्फ तीन लफ्ज, ठीक है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी रुपए की जो अलामत है करेंसी की, वो है PKR। अंग्रेजी के कितने लफ्ज हो गए जी? ये तीन। इसमें जो पहले दो लफ्ज है ना, PK, ये मुल्क का नाम है जी, के लिए है मुल्क का नाम, ठीक है, PK का मतलब पाकिस्तान। और जो तीसरा लफ्ज है अंग्रेजी का R, ये है करेंसी का नाम, करेंसी का नाम, रुपए के लिए। तो जहां पे भी दुनिया में PKR का लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब है पाकिस्तानी रुपया, ये पाकिस्तानी करेंसी की अलामत है। ये बात समझ गए हैं? इसी तरीके से इंडिया ले लें, मुल्क का नाम है, इनकी करेंसी का नाम है इंडियन रुपी या इंडियन रुपया। और जहां पे भी फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर इंडियन रुपए का नाम लिखा जाएगा, वो पूरा नाम नहीं लिखा जाएगा, बल्कि इसकी अलामत लिखी जाएगी। अलामत क्या होगी? अंग्रेजी के तीन लफ्ज, क्या? INR। पहले दो लफ्ज मुल्क के नाम के लिए हो गए, इंडिया, और तीसरा लफ्ज हो गया करेंसी का नाम। इसी तरीके से पूरी दुनिया के जितने भी मुल्क हैं, उनकी करेंसियों की अलामतें ऐसे ही बनती हैं। मिसाल के तौर पे अब आप देखें ऑस्ट्रेलिया, ठीक है जी, करेंसी का नाम है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो अलामत क्या होगी? AUD। AU हो गया मुल्क के लिए दो नाम लफ्ज, और D हो गया डॉलर के लिए तीसरा। अमेरिका ले लें, ठीक है जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। और करेंसी का नाम क्या हो गया? अमरीकी डॉलर, ठीक है। अलामत क्या लिखी जाएगी इसकी? USD। अब US हो गया यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, नाम के लिए, मुल्क के नाम के लिए, और D हो गया डॉलर के लिए, ठीक है। इसी तरीके से न्यूजीलैंड डॉलर, किसी भी न्यूजीलैंड डॉलर, तो NZD, NZ न्यूजीलैंड के लिए और डॉलर के D डॉलर के लिए, ठीक है। यानी दुनिया का किसी मुल्क भी, यूनाइटेड अरब एमरेट, एमरेट्स, ठीक है, अरब एमरेट्स, अरब इमारात, जिसमें एक शहर दुबई भी है, तो इनकी जो करेंसी है उसे कहते हैं AED। उसकी अलामत क्या है?
जो दिरहम, दुबई का जो दिरहम है, ठीक है, ए ई हो गया अरब एमिरेट्स के लिए और डी हो गया दिरहम के लिए, ए ई डी। ये बात क्लियर होगी जी। तो इस तरीके से फॉरेक्स में किसी भी चीज की जब अलामत लिखी जाती, जो पेयर बनता है, पेयर के अंदर, जोड़े के अंदर सिर्फ अलामत लिखी जाती है, पूरा नाम नहीं लिखा जाता। और अलामत होती है अंग्रेजी के 3 लफ्ज, मैंने आपको तरीका बता दिया है, ठीक है जी। शॉर्ट करते हैं, आगे चलते हैं। अब जोड़े यानी फॉरेक्स में पेयर्स कैसे बनते हैं? फॉरेक्स ट्रेडिंग में पेयर्स यानी जोड़े यानी कोट्स कैसे बनते हैं? ठीक है जी, सिंपल। किसी भी दो चीजों की अलामतों को इकट्ठा लिख दे तो वो एक जोड़ा बन जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूं जी पी के आर। देखें, ये मैंने लिखा पी के आर, ये क्या हो गया? पाकिस्तानी रुपीस, पाकिस्तानी करेंसी की अलामत मैंने लिखी। पाकिस्तानी करेंसी के साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूएसडी। ये किस करेंसी की अलामत लिख दी? अमेरिकी डॉलर की। तो ये दो अलामतों को, दो करेंसियों की अलामतों को जब मैं इकट्ठा लिखूंगा ना, तो ये एक जोड़ा बन गया है। ये क्या बन गया है? एक पेयर। ये पेयर बन गया है जी। यानी इसको आप पेयर भी कह सकते हैं, कोट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें पेयर बन गया है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिखूंगा पी के आर, दूसरा पेयर बनाने लगा हूँ पी के आर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंडियन रुपीज, आई एन आर, ठीक है। ये देखें दूसरा मैंने पेयर बना दिया है। इस पेयर में पाकिस्तानी रुपए का मुकाबला है इंडियन रुपी के साथ, तो ये भी पेयर बन गया है। इस इन्हीं के कोई भी दो चीजों की जब अलामतें आप इकट्ठी लिखेंगे ना, तो वो एक पेयर बन जाता है फॉरेक्स में। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं बना देता हूँ जी गोल्ड, ठीक है, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग में सिर्फ करेंसियों की ट्रेडिंग नहीं होती, दुनिया जहान की सारी चीजों की ट्रेड होती है जी फॉरेक्स में, ठीक है ना। हर गोल्ड भी, सोने की ट्रेड भी होती है इसमें। पेट्रोल ऑयल की जो क्रूड ऑयल है वो, उसकी भी ट्रेड होती है। खाने पीने का जो खुर्दनी तेल होता है, ठीक है, उसकी भी ट्रेड होती है। गैस की भी, राइस की भी, यानी हर वीट की भी, हर मुल्क की करेंसी की भी। तो हर तरह की चीजों की जो ट्रेडिंग है वो फॉरेक्स में होती है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो मैं आगे बात करता हूँ। तो मिसाल के तौर पे जो सोना है, गोल्ड, ठीक है, उसका पेयर कैसे बनेगा? जैसे एक्स ए यू, जो एक्स ए यू है ना, ये सोने की अलामत है जी, गोल्ड की। एक्स ए यू, 3 लफ्ज देखें, सोना, गोल्ड, ये गोल्ड की अलामत है। अच्छा, आप में से अगर किसी ने साइंस पढ़ी हुई है तो आप परेशान हो गए होंगे, आप सोच रहे होंगे कि यार सोने की अलामत तो साइंस में तो ए यू है, ओरम, ठीक है ना, ए यू। तो ये एक्स किधर से आ गया? क्योंकि फॉरेक्स में किसी भी चीज की अलामत के लिए अंग्रेजी के 3 लफ्ज होना जरूरी है। तो इसलिए तीसरा लफ्ज शुरू में एक्स लगा दिया जाता है, एक्स का मतलब फॉरेक्स। तो अब एक्स से यू क्या हो गया? गोल्ड। तो ये देखिए मैंने गोल्ड की अलामत लिख दी है एक्स से यू। इसका पेयर बना लेते हैं जी अमेरिकन डॉलर के साथ। दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड इस पेयर में होती है, एक्स ए यू यूएसडी, सोने का पेयर जो अमेरिकी डॉलर के साथ है। ये देखें जोड़ा बन गया, पेयर बन गया ये, ठीक है। तो इस तरीके से, अच्छा चांदी, ठीक है, चांदी की जो अलामत है ना, सिल्वर जिसे कहते हैं, चांदी की जो अलामत है वैसे तो वो ए जी है, ए जी, साइंस के मुताबिक, ठीक है, साइंटिफिक जो अलामत है। लेकिन फॉरेक्स में 3 लफ्ज होने जरूरी हैं, तो शुरू में एक्स लगा देते हैं। तो एक्स से जी किसे कहते हैं जी? फॉरेक्स में किसकी अलामत है? चांदी की, सिल्वर जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स ए जी, ठीक है। मिसाल के तौर पे यूएसडी के साथ मैंने ये पेयर बन गया, तो ये हमारा एक पेयर बन गया चांदी का। ये बात क्लियर होगी जी। अच्छा, आगे चलते हैं जी। अब देखें फॉरेक्स में ये जो MT5 है ना एप्लीकेशन, ये कोई भी एप्लीकेशन है, उसमें एप्लीकेशन की स्क्रीन के ऊपर आपके सामने यहाँ पे कोट्स लिखी हुई आ रही होती है मुख्तलिफ पेयर्स की। आपकी मर्जी होती है कौन कौन से पेयर्स आपने अपनी स्क्रीन पे देखने हैं, आप उनको ऐड कर लेते हैं फ्री में, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ लिखा हुआ आ रहा है, होता है MT5 के ऊपर। मिसाल के तौर पे एक पेयर है जी गोल्ड, XAU,
USD, गोल्ड का पेयर सोने का बना हुआ है किसके साथ? अमेरिकी डॉलर के साथ। ये एक पेयर बना हुआ है, इसके सामने दो कीमतें चल रही होती हैं। ठीक है, एक कीमत होगी मिसाल के तौर पे 1970.10। ठीक है, ये एक कीमत होगी, और साथ ही आगे एक दूसरी कीमत होगी, मिसाल के तौर पे वो है 1970.20। ठीक है, या 30 कर लें, चलें, बल्कि 50 कर लेते हैं, ये लें जी। ठीक है, 50 कर ली मैंने। तो हर पे फॉरेक्स में हर पेयर के आगे दो कीमतें चल रही होती हैं। जो पहली कीमत होती है ना, ये वाली, इसको हम कहते हैं कीमत खरीद, बाइंग प्राइस। बाइंग प्राइस। और जो दूसरी कीमत होती है ये वाली आगे आखिर में, इसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। परेशान हो गए ना? सिंपल है भाई। आप फर्ज करो दुकानदार हो, कोई भी सामान बेचते हो दुकान में। आप भी जो चीज अपनी दुकान में बेच रहे हैं, अगर गोल्ड लीफ की मिसाल ही ले लें। ठीक है ना, आपने अपनी दुकान में सिगरेट रखे हुए हैं, बेचते हैं आप गोल्ड लीफ। ठीक है, मिसाल के तौर पे मुझे आप मैं आया, मैं आपसे कहूंगा भाईजान गोल्ड लीफ है, आप कहते हैं जी हाँ जी है। आपने मुझे दे दी 100 रुपए की। 100 रुपए में तो आपने बेची है ना, ये तो आपकी सेलिंग प्राइस होगी ना। तो क्या आप जहां से खरीद के लाए थे होलसेल मार्केट से, फैक्ट्री से, वहां से आप 100 रुपए की ही खरीद के लाए थे? नहीं, हो सकता है 90 रुपए की लाए हूं। तो वो जो 90 रुपए की आप लाए थे वो आपकी बाइंग प्राइस थी, और 100 रुपए में जो आपने बेची वो सेलिंग प्राइस है आपकी। तो पूरी दुनिया में कोई भी दुकान हो, कोई भी मार्केट हो, वहां पे हर चीज की दो कीमतें होती हैं। एक वो कीमत जिसे हम कीमत खरीद कहते हैं, वो होती है दुकानदार की, कि दुकानदार किस कीमत पे खरीद के लेके आया है। और कीमत फरोख्त या सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं? जिस पे दुकानदार आगे हमें बेचता है। तो बीच में, दोनों कीमतों के बीच में जो फर्क होता है ना थोड़ा सा, वो फर्क जो है वो प्रॉफिट होता है। उसी से दुकानदार अपना प्रॉफिट भी कमाता है, खर्चे भी निकालता है। अब इस केस में देखें कि 1970.50 और 1970.10 में कितना फर्क आ गया जी? 0.40 का। देखें, ये फर्क आ गया ना दोनों कीमतों में। ठीक है जी। तो फॉरेक्स में याद रखिएगा, ये जो फर्क है ना, यहाँ पे पेयर के आगे यहाँ पे लिखा हुआ होता है, और ये बड़ी तेजी के साथ तब्दील हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। कभी ये 32 हो जाएगा, कभी 45 हो जाएगा, कभी 42 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड्स में चेंज हो रहा होता है, एक एक सेकंड में भी कई दफा। तो फॉरेक्स में ये जो फर्क है ना, इस फर्क को हम कहते हैं स्प्रेड। इसको स्प्रेड कहते हैं। ठीक है जी। तो ये स्प्रेड जो है, ये फॉरेक्स में हर पेयर के साथ आपको नजर आता है। किसी में गोल्ड में ज्यादा होता है, ठीक है, और किसी मिसाल के तौर पे एक मैं लिखता हूँ यूरो, एक पेयर लिखा यूरो, EUR, यूरो जो करेंसी है, और आगे लिख दिया USD, ये दो एक और पेयर बन गया यूरो USD का। ठीक है, इसका स्प्रेड होगा मिसाल के तौर पे, इसकी कीमत जो भी चल रही है, फर्ज करें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा 10। ठीक है, किसी वक्त ये 11 हो जाएगा, किसी वक्त ये 9 हो जाएगा, किसी वक्त ये 12 हो जाएगा, ये चेंज हो रहा होता है। जैसे ये 40 है, हो सकता है किसी वक्त 38 हो जाए, किसी वक्त 41 हो जाए, किसी वक्त 42 हो जाए, तो ये चेंज हो रहा होता है, कम या ज्यादा हो रहा होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं जी, कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे मुख्तलिफ है आम जो दुकान के ऊपर ट्रेडिंग होती है, खरीदो फरोख्त होती है, उससे कैसे मुख्तलिफ है फॉरेक्स ट्रेडिंग दुकान की ट्रेडिंग से कैसे मुख्तलिफ है? ये बड़ा अहम सवाल है जी। ठीक है, देखें, आपने एक दुकान डाली, फर्ज करें आप एक बिजनेस शुरू करते हैं, आपने एक बड़ी अच्छी शॉप ली, आपने खरीद ली या किराए पे ले ली। जब तक आपकी दुकान खाली है, तो कोई भी कस्टमर आपके पास आएगा कि यार कोई चीज दे दो, खरीदारी करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? शॉप लेने के बाद
आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, सामान लेके आना है, दुकान में रखना है। जब दुकान के अंदर सामान रखेंगे तो कस्टमर आएंगे ना कि भाई इसमें से सामान को पसंद आएगा तो वो लेंगे। ऐसा ही है। लेकिन फॉरेक्स में ऐसा नहीं है। फॉरेक्स में जब आप अपना अकाउंट बनाते हैं किसी भी ब्रोकर के साथ, उसमें जब आपके अकाउंट में पैसे डाल देते हैं, ठीक है ना, वो अकाउंट तो आप ही का है, पैसे आप ही के हैं। उन पैसों के बदले में वो जो स्क्रीन है ना MT5 की, उस स्क्रीन के ऊपर जितने भी कोड्स आपको नजर आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपने अपने अकाउंट बनाया, ठीक है, उसमें डाल दिया आपने $100, ठीक है, ये पैसे आपने डाल दिए अपने अकाउंट में। अब यहाँ पे जितनी भी कोड्स या पेयर्स नजर आ रहे हैं, इनमें से किसी भी पेयर के अंदर जब आप देखें कि इसकी कीमत ऊपर जा रही है, तो आप बाय की ट्रेड ले लें। अब जिस जगह से आपने बाय की ट्रेड ली, उस जगह से अगर कीमत ऊपर जाएगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, थोड़ा प्रॉफिट लेके ट्रेड क्लोज कर दें। ठीक है। इसी तरीके से जब आप देखें कि किसी चीज की कीमत, किसी पेयर की कीमत नीचे गिर रही है, तो आप सेल की ट्रेड कर दें, ले लें सेल। तो अब सेल की ट्रेड लेने से जितनी कीमत नीचे जाएगी उतना आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। ये फर्क है। यानी ये फॉरेक्स में आपने कोई भी चीज पहले से खरीद के रखनी नहीं होती, बल्कि अगर कीमत देखनी होती है कि किस चीज की कीमत ऊपर जा रही है तो आप बाय की ट्रेड ले लेते हैं उसमें, किस चीज की कीमत नीचे जा रही है तो उसमें सेल की ट्रेड ले लेते हैं। बाय की ट्रेड में आपका प्रॉफिट ऊपर जाने से होता है, ठीक है ना, वो आगे हम देखेंगे। ये बात क्लियर होगी जी? ओके। अब मैं क्या करने लगा हूं कि आपके साथ मैं अभी शेयर करूंगा अपना। अब हम बातें हो गई, बेस बन गई हमारी, थ्योरी होगी। अब हम आते हैं जी, मैं अपना मोबाइल के ऊपर जो मेरा MT5 है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप दोस्तों को मेरे मोबाइल की स्क्रीन जो है वो नजर आना शुरू होगी, और उसके ऊपर MT5 मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे होता है, और MT5 जो एप्लीकेशन है उसको यूज कैसे करते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं मुख्तलिफ, और उसके ऊपर फिर ट्रेड कैसे लेते हैं, ठीक है, बाय की ट्रेड कैसे लेते हैं, सेल की ट्रेड कैसे लेते हैं। तो इसके लिए मुझे बस 1 मिनट आप दें जरा, ताकि मैं अपना मोबाइल कनेक्ट कर लूं। ओके जी। इसके लिए मुझे